नमस्कार दर्शकों, मैं रुचि ठाकुर आज आप सभी को अयोध्या में बने राम मंदिर के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की जाएगी। उससे पहले हम उसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आज से लगभग 500 साल पहले यानी कि 1528 में बाबर के आदेश अनुसार मंदिर को तोड़कर वहां पे एक मस्जिद बना दी गई और उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख दिया गया। 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों द्वारा ये दावा किया गया कि विवादित जमीन पर राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और उस दावे के बाद विवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लग गई। 1855 के बाद मुसलमानों को उस मस्जिद में जाने की इजाजत दे दी गई, लेकिन हिंदुओं को नहीं मिली। 1934 में अयोध्या में एक बार फिर दंगे होते हैं और इस दंगों के दौरान वहां पर एक बाबरी मस्जिद की एक दीवार तोड़ दी जाती है और इस दंगे के बाद से 1947 तक केवल शुक्रवार को ही मस्जिद खोली जाती थी। 6 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी मुसलमानों द्वारा बना ली गई और इसके बाद के सालों में सोमनाथ से अयोध्या तक लाल कृष्ण आडवाणी जी 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं और इस रथ यात्रा के दौरान उन्हें बिहार में अरेस्ट कर लिया जाता है। जिस दिन इस रथ यात्रा का समापन होना था उस दिन भारी संख्या में कार सेवक बाबरी मस्जिद पर चढ़कर झंडा फहरा देते हैं और कार सेवकों की भीड़ को काबू में करने के लिए मुलायम सरकार का ये ऑर्डर आता है कि कार सेवकों पर फायरिंग की जाए और इस फायरिंग के दौरान कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्रवाई होने के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आता है कि विवादित जमीन श्री राम जन्मभूमि को दे दी जाए। नमस्कार दर्शकों, मैं आपकी संवाददाता खुशी। अब हम जानेंगे लोगों के विचार राम मंदिर को लेके। जय श्री राम सर। जय श्री राम। आपका नाम? मेरा नाम आशीष। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके नजरिए में राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या की स्थिति में कुछ सुधार आ सकते हैं? पहले तो अयोध्या की स्थिति बात की बात, हम सब शरणार्थियों के लिए गर्व की बात है कि 500 साल बाद भगवान श्री राम जी अपने महल में पधारेंगे और इससे फर्क तो देखो पड़ेगा ही पड़ेगा। इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, वहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, पंडितों को रोजगार मिलेगा, वहाँ पे जो पूजा सामग्री बिकेगी उसका व्यापार बढ़ेगा, आने जाने वाले रिक्शा वगैरह का व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, इकोनॉमी पे तो फर्क पड़ेगा। अयोध्या से तो देखो बहुत फर्क पड़ेगा। तो आपके विचार में बहुत अच्छे सुधार आ सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या आप बता सकते हैं राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या में टूरिज्म बढ़ेगा? जी बिल्कुल बढ़ेगा। राम मंदिर का जब से निर्माण हुआ है बीजेपी सरकार में, योगी सरकार में, बिल्कुल बढ़ेगा। इससे पर्यटन आएंगे, विदेशों से लोग भारत में आएंगे, अयोध्या जाएंगे। इससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, इकोनॉमिक बढ़ेगी। इससे हिंदू मुस्लिम सब एक होंगे। ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है, हिंदू के लिए भी है, ये सबों के लिए है। इससे टूरिज्म इतना बढ़ेगा कि इससे इकोनॉमिक अच्छी होगी। और मैं ये कहता हूँ कि सरकार ने जितना भी बड़ा फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला लिया है और जहां तक हो सकता है सब इसका समर्थन दें और इसके साथ जाएं और 22 तारीख को ये ऐतिहासिक जो फैसला लिया है सारे देश के वासियों एक साथ एकत्रित हुए। धन्यवाद भैया। अब हम जानेंगे इनके विचार राम मंदिर को लेकर। सर आपका नाम? कमल गुप्ता। तो कमल सर, आप हमें ये बताइए, क्या आप राम मंदिर के निर्माण के समर्थन में हैं? जी। तो आप बहुत खुश हैं राम मंदिर को लेकर? बहुत खुश हैं जी। तो आप अपनी खुशी कैसे व्यक्त करेंगे, हमारी जनता को या घर बार कैसे? सारी दुनिया पहले से सोच रही थी राम मंदिर बन जाए, बन गई। हिंदू धर्म में अच्छी बात है, सब दुनिया को मालूम है कि राम मंदिर बनना भी चाहिए था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जनता, हमारी हिंदुस्तान की जनता बहुत खुश है राम मंदिर के निर्माण को लेकर। अब हम और व्यक्ति से जानेंगे राम मंदिर के बारे में। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? एकांश। जैसे कि बहुत से लोग जानते हैं राम मंदिर के निर्माण में जो सरकार ने जो पैसे लगाए हैं उसकी जगह अगर हॉस्पिटल या कॉलेज बनवाते तो ज्यादा अच्छा रहता। इसके ऊपर आपका क्या विचार है? मेरे मुताबिक लाइक हॉस्पिटल और एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपना इनपुट डाल ही रही है, बट एज वी नो राम मंदिर एक हमारी इंडिया की जो हमारा रिलीजन है, हमारा जो कल्चर है उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं हमारा पास्ट हम सबको पता है। राम मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर ऑलमोस्ट 500-600 साल से लाइक कुछ ना कुछ हम करना चाह रहे हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस वो हो नहीं पाता। एंड मेरे अकॉर्डिंग जो सरकार ने इसके ऊपर पैसा लगाया है वो एक सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो कि अयोध्या में टूरिज़्म को बहुत हद तक बढ़ावा देगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी और बहुत सारे सेक्टर्स में इंडिया को कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। तो वो वाला पैसा हम
एजुकेशन और कहीं ना कहीं वो देश के हित में ही यूज़ होगा। हम अगले व्यक्ति से जानते हैं उनके मत राम मंदिर के बारे में। सर नमस्ते, जय श्री राम। आपका नाम? बलबीर। तो क्या आपको लगता है राम मंदिर का निर्माण राष्ट्र में एकता प्रदान करेगा? बिल्कुल करेगा। आप अपने विचार बता सकते हैं? वो राम तो भारत के जन जन की आस्था के प्रतीक है, तो उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि वो राष्ट्र को मजबूती और एकता ना दे। तो राम को तो सभी मानने वाले हैं, वो किसी भी धर्म से हो। ठीक है, धन्यवाद। हम जानते हैं अगले व्यक्ति से राम मंदिर के विषय के बारे में। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? रुद्र। सर, जैसा कि मैं अब बात करने वाला हूँ कि जैसे कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने जो राम मंदिर न्योता है वो ठुकरा मतलब कि अस्वीकार कर दिया है, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखो, कांग्रेस जो है हमेशा से सबसे पहले तो हिंदू विरोधी पार्टी रही है, ठीक है। अब राम मंदिर जब बनने वाला था, सबसे पहले तो कांग्रेस ने 20 या 25 वकील खड़े कर दिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बीजेपी को ये बोलना चाहता हूँ कि आपको तो इनविटेशन इन लोगों को भेजना ही नहीं चाहिए था। जो आदमी मतलब जो पार्टी राम मंदिर के विरोध में खड़ी होती है, जो इनके अस्तित्व पे सवाल उठाती है, आप उन्हें किस तरीके से इनविटेशन भेज सकते हो? और बात रही मना करने की, तो भाई सबसे बड़ी बात तो आपने वो वाली लाइन सुनी हनुमान चालीसा में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो कांग्रेस जो है वो भूत पिशाच पार्टी है, उन्हें तो बुलाना ही नहीं चाहिए था। वो तो बीजेपी इतनी अच्छी पार्टी है जिस वजह से इन्होंने उन्हें इन्विटेशन भेज दिया। अब वो कांग्रेस की बुरी किस्मत है, कुछ भी बोलिए आप। अब कांग्रेस तो हम सबको पता है किस तरीके की पार्टी, हमेशा से हिंदू विरोधी रही है। उनके लीडर्स बोलते हैं कि हम हिंदुओं को ये कर देंगे, वो कर देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तब वो उनकी सोच है, वो जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी कांग्रेस पे ये जो अस्वीकार किया नेता, इससे उनके वोट बैंक पे क्या कुछ असर पड़ेगा? देखो, सबसे पहले तो इन्होंने इंडिया अलायंस बनाई है, ठीक है। अब सबसे पहले वो साइकिल वाली पार्टी, क्या नाम है? समाजवादी पार्टी, ठीक है। समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव है, वो बोलते हैं हमें इनविटेशन नहीं भेजा, और यहाँ पे कांग्रेस को इनविटेशन भेजा गया है। अब जब इनके आपसी मुद्दे ही सही से नहीं सुलझ पा रहे, तो इन्हें ऑब्वियसली वोट बैंक में नुकसान होगा। इनके एक लीडर बोलते हैं हमें इन्विटेशन नहीं भेजा, एक लीडर को जब इनविटेशन भेजा गया उसे अस्वीकार करते, तो आपको क्या लगता है कि लोग इसे किस तरीके से देखेंगे? ऑब्वियसली इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा कांग्रेस के। और आपको क्या लगता है कांग्रेस जीत जाएगी? अगले 10-20 साल तक तो कांग्रेस आने ही नहीं वाली। भाई आप किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हो? अब हम एक और व्यक्ति से जानेंगे राम मंदिर के विषय के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? नरेश दिवाकर। राम मंदिर के बारे में आपके क्या विचार हैं? राम के बारे में तो बकाल ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो शुरू और अंत है। कहते हैं राम नाम आधार है जिनका, जल में राह बनाते हैं, और जिन पे कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। उनके नाम का बखान क्या है? आज जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मैं ये कहता हूँ कि प्रत्येक भारतवासी के हृदय में जो जागरूकता उत्साह है, शायद कहीं और नहीं होगी। शुक्रिया। इसी के साथ हमारी रिपोर्टिंग यही खत्म होती है। मैं रुचि ठाकुर, कैमरामैन बॉबी चौहान के साथ।